दुष्कर्म के मामले में पिछले 36 महीनों से नैनी जेल में बंद घोसी सांसद अतुल राय को शनिवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया, पर अभी भी उनके जेल से निकलने की राह आसान नहीं है। उनके अधिवक्ता अनुज यादव के अनुसार पीड़िता द्वारा लखनऊ में भी एक मामला 120B का दर्ज कराया गया है। वो जैसे ही निस्तारित होगा, सांसद अतुल राय के जेल से बाहर आने का रास्ता आसान हो जाएगा। वहीं एमपी एमएलए कोर्ट से बरी होने के बाद कोर्ट पहुंचे उनके पिता ने खुशी जाहिर की। बीएलडब्ल्यू से रिटायर्ड चंद्रबली राय भी आज कोर्ट में फैसला सुनने पहुंचे थे। कैंसर पेशेंट चंद्रबली ने कहा कि मेरे बेटे को 3 साल से षड्यंत्र के तहत जेल में रहना पड़ा। इसमें सरकार का दोष नहीं है, लेकिन मेरी सरकार से मांग है कि उन लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने मेरे बेटे के लिए षड्यंत्र रचा है। परिचय दीजिएगा। जी, हमारा नाम पवन कुमार सिंह है। हम घोसी सांसद श्री अतुल राय जी के छोटे भाई हैं। 3 साल बाद आज आपको न्याय मिला, जी क्या कहेंगे? जी, हमें न्यायालय पे पूरा विश्वास था और हमारी सरकार से एक मांग है कि जो भी लोग हमारे इस षड्यंत्र के पीछे थे, जो भी अपराधी और जितने लोग भी थे, हमारी मांग है सरकार से कि उनके प्रति कड़ी कार्रवाई करके हम लोग को न्यायालय से तो न्याय मिल गया है, हमें उनसे भी न्याय की उम्मीद है। अच्छा, आपका कह रहे हैं कि साजिश के तहत फंसाया गया, तो क्या साजिशकर्ता के खिलाफ कोई केस हो आप लोग दायर करेंगे? जी, साजिशकर्ता के प्रति यही न्यायालय से एक 420 का मुकदमा दायर हुआ था, क्योंकि उन्होंने पहले भी एक इसी तरीके का आरोप लगाया था पूर्व छात्र संघ यूपी कॉलेज अमृतेश सिंह सब्बल पे, और उसमें इन्होंने अपनी मार्कशीट का हवाला देते हुए एक फर्जी मुकदमा जैसे उस तरीके का दाखिल कराया था। उस केस में जब हमें सबूत मिले थे, जो भी पेपर मिले थे, तो हमने न्यायालय में दाखिल किया था। न्यायालय के आधार पे ही उन पे 420 का मुकदमा दाखिल हुआ था। मैं घोसी सांसद अतुल राय का पिता हूँ। अतुल मेरा लड़का है। 3 साल से उसको नाजायज ढंग से षड्यंत्र करके जेल में रखा गया है। मैं कैंसर का मरीज हूँ और इसमें सरकार कहीं से भी दोषी नहीं है, लेकिन सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि इसमें जिसने भी षड्यंत्र किया है उन लोगों को सजा दिलाने का काम करें। दीजिएगा। मैं एडवोकेट अनुज यादव, सांसद घोसी का मैं अधिवक्ता हूँ। आज मामले की बहस थी, अंतिम बहस कह सकते हैं, दोषी थी या आरोपी बरी होने को लेकर। क्या आज मामले की बहस नहीं थी, बल्कि आज मामले में जो है फैसला आना था, जिसमें आज 10:30 बजे इसका मुकदमे का फैसला हुआ। प्रिया राय पीड़िता के द्वारा सांसद घोसी अतुल राय के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी मामले में आज गुरदोष के आधार पर न्यायालय ने फैसला दिया है। तो क्या साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं थे क्या? न्यायालय ने ये पाया, जैसा कि हम इसके पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे, कि मुख्तार अंसारी गैंग के सक्रिय सदस्य अंगद राय के द्वारा षड्यंत्र करके अतुल राय के खिलाफ फर्जी 376 का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आज वो सिद्ध हो गया। न्यायालय ने ये पाया कि पीड़िता का जो साक्ष्य है वो न्यायालय में मान्य योग्य नहीं है। आज एमपी एमएलए कोर्ट जस्टिस सियाराम चौरसिया साहब के कोर्ट से ये फैसला आया है, जिसमें सांसद घोसी को गुरदोष के आधार पर उनके खिलाफ साक्ष्य न पाते हुए, साक्ष्य की विश्वसनीयता को न पाते हुए उनको गुरदोष के आधार पर बरी कर दिया गया है। सर, सवाल ऐसे में ये उठता है कि जब साक्ष्य उनके खिलाफ नहीं थे तो 3 साल तक उनको बेल क्यों नहीं मिल पा रहा था? हम इसी न्याय की लड़ाई के लिए 3 साल से हम बेल की प्रक्रिया को छोड़कर हम ट्रायल पर कंसंट्रेट कर रहे थे कि गुरदोष के आधार पर मुकदमे का निस्तारण किया जाए। जैसा कि उसमें मैंने पहले भी कहा था कि अतुल राय के खिलाफ जो साक्ष्य बनाए गए थे सजा याफ्ता बंदी अंगद राय के द्वारा, वो सारे साक्ष्य का जो है जब मैंने जांच कराया, फैसल से उसकी जांच हुई, बेकायदे 2 डिप्टी एसपी और एसपी सिटी, तत्कालीन एसपी सिटी बनारस के द्वारा इसकी जांच की गई। जांच में ये पाया गया कि अतुल राय को गलत तरीके से फंसाया गया था। उस समय भी प्रशासन के द्वारा 173(8) की संतुष्टि की गई थी री इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन नाजायज दबाव में री इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया था। आज न्यायालय से गुरदोष के आधार पर फैसला आ गया, जिसमें उनको बरी कर दिया गया। कोर्ट में था, कौन मामले थे? एमपी एमएलए कोर्ट में ये मुकदमा था। 376, 420, 506, 67 IT एक्ट के तहत ये मुकदमा कायम हुआ था, जिसमें आज वो निर्दोष साबित हुए हैं। कब तक बाहर आने की प्रक्रिया होगी? बहुत जल्द ही अब सांसद जी के जेल से बाहर आने का रास्ता खुल गया है। एक इसी पीड़िता के द्वारा एक और मुकदमा लखनऊ में दर्ज कराया गया है।
उसमें 120 बी के तहत उनको जो है जानबूझ के आरोपित बनाया गया है, जबकि वो जेल में थे जिस समय की घटना है। इसलिए उस मुकदमे के निस्तारण के उपरांत जेल से बाहर आने का सांसद जी का रास्ता साफ हो जाएगा। अच्छा, अब आप लोग जो साजिश करते हैं उसके खिलाफ कोई केस उसका सोच रहे हैं आप लोग आगे? इसके बाद हम अपने सांसद घोषी से वार्ता करेंगे। वार्ता के उपरांत जो भी वो दिशा निर्देश मुझे देंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई जो है किया जाएगा, जिनके द्वारा खनन करके मुकदमा में फर्जी फंसाया गया था। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।